हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 9वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात आपका जो 30 सितंबर के होने वाले टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके मैं दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को मैथ गणित का MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसीलिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छी ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका कल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में PQR एक रेखा है, तो y का मान क्या होगा। तो इसके लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये तीनों यहाँ पर होता है 90 डिग्री, अर्थात 3y बराबर 90 डिग्री कर देंगे तो y का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में यदि AB समांतर DC तो कोण DE है, तो कोण BCD का मान क्या होगा। अर्थात यहाँ पर आपको कोण C का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि AB बराबर QR, BC बराबर RP और CA बराबर PQ हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में यदि कोण A ग्रेटर देन कोण B है तो C का मान क्या होगा। C तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। BC ग्रेटर देन AC होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण C बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण B का मान क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर BC है, इसीलिए ये दोनों का कोण बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है एक चतुर्भुज के तीन कोण 80 डिग्री 95 डिग्री और 112 डिग्री है, तो अगला कोण क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं चार चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसी त्रिभुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति होती है, कैसी होती है। समांतर रेखा समांतर चतुर्भुज होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हम लोग राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 1/4 AR त्रिभुज ABC हो जाएगा। अगर आपको इसको विस्तृत मैं वीडियो एक बनाऊंगा, लेकिन कल के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE पर लंब है DC और CF पर लंब है AD। यदि AB बराबर 16 cm, AE बराबर 8 cm और CF बराबर 10 cm, तो AD का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12.8। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग के से कम हो, तो वह त्रिभुज कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकृति नीचे दिएगा आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 180 डिग्री होता है, तो सभी को जोड़कर घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आकृति में यदि PQ समांतर है RS
और कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री है, तो कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री है, तो कोण एक्स एम वाई का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि कोण ए बराबर पी, कोण क्यू बराबर बी बराबर क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा और कौन कौन से समांतर हो जाएंगे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? तो कर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण ए बी बराबर 70 डिग्री हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका 40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीनों कोण 3:5:9:13 के अनुपात में, तो इसका छोटा कोण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री होता है और अनुपात को हटाने के लिए x मान लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समचतुर्भुज। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो एरिया बी ई डी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज की एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है यदि किसी यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसके तीनों शीर्ष बिंदु ए बी सी से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दो कोणों के योग के बराबर हो, वर्गों का योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ जानते हैं तीन इसको मिलाकर 180 डिग्री होता है, सबको जोड़ देंगे काट देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आकृति में कोण पी क्यू टी बराबर 40 डिग्री है, आर पी टी बराबर 95 डिग्री है, कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी का मान क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आकृति ए बी लंब है ए सी एफ और सी एफ लंब है ए बी बी ए का पार, जबकि बी ई बराबर है सी एफ, तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि ई एवं एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तो ई एफ का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 बी सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है तो एरिया डी ई एफ का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2 एरिया ए बी सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त
का कोण होता है, कौन सा कोण होता है? तो समकोण त्रिभुज समकोण होता है। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।